देखो ऐसे समय आ रहा है जिस समय दवाई खा के भी बीमारी इलाज नहीं होगा। कोरोना पीरियड में हमने देखे दवाई काम नहीं दिया, 2-3 डोज लेने वाले लोग भी मृत्यु हुआ कोरोना में, यानी बूस्टर डोज तक लोगों ने लिए, पर एवरेज लोग तो बचे हैं। यानी जिसका पास धर्म था वो बचे हैं, जिसका पास धर्म नहीं था वो तो नहीं रहेंगे। पर ये जो दवाई काम न करने के पहला हमने देखे 2020 से 22 तक, तो अगर दवाई काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए शुल्क में लिखा है औषधे चिंतयते विष्णु, यानी भगवान विष्णु का नाम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु भजन करने से आप लोगों का बीमारी दूर हो जाएगा। देखो परीक्षा करके इसमें क्या तत्व है। और ऐसे समय आ रहा है मेडिसिन कंपनी सब बंद हो जाएगा, बड़ा वार लगेगा तो दवाई प्रोडक्शन नहीं होगा, बाहर से जो मेडिसिन का तत्व आता है वो नहीं आ पाएगा, इंपोर्ट बंद हो जाएगा, जल जहाज नहीं चलेगा, नेशनल हाईवे बंद हो जाएगा। समय आ रहा है। अरे इसराइल में लोग पानी इलेक्ट्रिक भोजन नहीं है, अनाहार से 3 दिन में है। तो ये भी हमारी समय आ रहा है। सारा विश्व में हर देश को इससे झेलना के लिए समय आ रहा है। तो आपको कौन रक्षा करेगा? जो लोग बातों को मान लेंगे उनके लिए ही भगवत कृपा रहेगा। तो औषधे चिंतित विष्णु, और जिस सत्य युग आ रहा है उस युग में कोई दवाई खाना डॉक्टर खाना नहीं रहेगा। किसी को बीमारी हो, किसी को समस्या हो तो भगवान विष्णु का नाम भजन करेंगे, उनका सब ठीक हो जाए। कोई शास्त्र में पढ़े द्वापर युग में कोई मेडिकल था, त्रेता युग में कोई मेडिकल था, पढ़े हैं शास्त्र में। ये कली युग में हम सारे मेडिकल देख रहे हैं। इसका कारण ये कली युग जो है ना, ये रोग बीमारी हिंसा द्वेष मदिरा कामना का ये युग है। जो भी लोग आएंगे जो भी रहेंगे सभी का पास कामना मदिरा माछ मदिरा मंस रोग बीमारी प्रतिहिंसा द्वेष परश्री कातरता सब रहेगा। तो सत्ययुग आ रहा है। आज मैंने ये जो जिमी जो यहाँ कथा कर रहे हैं उनकी छात के ऊपर गया था। उनका एक आम का पेड़ है और उस आम की पेड़ में फूल फले हैं। आप लोगों को पूछा था, आप बोले हमारी एरिया में नहीं होता है। तो अचानक उनका पिताजी ने मेरे को बुलाया, चलो छात के ऊपर थोड़ा घूम के आएंगे। तो मैंने देखा ये आम की पेड़ में फूल हुआ कि नहीं। आप लोग जाके देख सकते हैं उनके घर में। अभी तो आम का सीजन नहीं है तो उस पेड़ में फूल होता है। जिस लोग को देखना है, क्योंकि हम प्रमाण के साथ कार्य करते हैं। कोई पीछे ना बोले ये गलत बात बोल के चले। कोई तो कहीं आम के पेड़ में फूल नहीं होता है, नीम के पेड़ में फूल नहीं होता है, फिर बोलते हैं सत्ययुग का आगमन है। और भगवान ने मेरे को दिखा दिया, देखो यहीं भी है। और जिन लोगों को देखना है जिमी का घर जाओ और देखो। ये सत्ययुग में साल भर आम की पेड़ में आम फलेगा। साल भर कोयल आम की पेड़ पर बैठ के आनंद से मधुर स्वन देगा। और जो मौसम जैसे आनंददायक है हमारा कथा के साथ साथ, ऐसे आनंद मौसम रहेगा। ये सत्ययुग का आगमन का संकेत है। तो इसीलिए जीवन को समय को मत नष्ट करो। औषधे चिंतित विष्णु भोजने च जनार्दन। भगवान महाविष्णु का एक अवतार है जिसका नाम जनार्दन, यानी सारे जीवों का भोजन खान पान देने वाले वो प्रभु है। और जनार्दन नाम अगर आप पकड़ेंगे भजन करेंगे आपका भोजन पकेगा शरीर में। और क्या होगा? जिसको नहीं मिल रहा है भोजन उसको भोजन मिल जाएगा। इसलिए सत्ययुग की ये एक पवित्र धारा है। भोजने च जनार्दन जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहि च प्रजापति। यानी सोने के समय बहुत सारे लोगों को नींद का बीमारी, नींद नहीं होता है। तो शयने पद्मनाभंश्च, भगवान के एक नाम है पद्मनाभ, वही नाम भजन करें अच्छा नींद आएगा। शयने पद्मनाभंश्च विवाहि च प्रजापति।
शादी के समय पर प्रजापति यानी ब्रह्मदेव का नाम निरंतर स्मरण करे, कहीं विवाह विच्छेद नहीं होगा, पति पत्नी के बीच जो दरार होता है नहीं होगा, परिवार में शांति रहेगा। विवाह च प्रजापति युद्धे चक्रधर देवं, यानी कभी आपद आ रहा है, कोई मुसीबत आ रहा है, तो भगवान की एक नाम सुदर्शन चक्र भगवान भक्त लोगों के लिए ही पकड़े, और चक्रधर नाम अगर भजन करेंगे तो आपका विनाश, दुख बड़े से बड़े दुख आपद दूर हो जाएगा। युद्धे चक्रधर देवं प्रवासे त्रिविक्रमं, घर से बाहर जाने के लिए प्रवास समय पर त्रिविक्रम यानी दत्तात्रेय का रूप प्रभु का वर्णन और त्रिविक्रम का नाम भजन करें। प्रवास से त्रिविक्रम नारायण तनु त्यागे, जब भगवान राम नारायण का नाम मृत्यु के समय भजन करेंगे तो भगवान आके तुम्हारा उद्धार कर लेंगे। नारायण तनु त्यागे श्रीधरम प्रिया संग में, स्वामी और स्त्री की पवित्र जो संपर्क अच्छा करने के लिए भगवान की एक नाम है, क्योंकि ये वेद का तत्व है, ये तत्व हमारी मानव के लिए है। अगर इस तत्व में हम जाएंगे तो जीवन निराधार सुख होगा, यानी एक सुंदरमय जीवन होगा। श्री धर्म प्रिया संग में दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, यानी कोई दुस्वप्न अगर आप देख लेते हैं, बुराई सपना, तो दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, ये गोविंद नाम भजन करो। और दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन, भगवान श्री गणपति का एक नाम है मधुसूदन, और भगवान वही है, और वही नाम भजन करने से संकट दूर हो जाएगा। देखो ना, परीक्षा करके देखो। संकटे मधुसूदन कानने नरसिंहश्च, जंगल के बीच में जा रहे हैं, कोई जंगली जीव जंतु हमको कहीं हमको पर कोई अटक ना करे, तो नरसिंह अवतार का नाम भजन करे। कानने नरसिंहश्च विप, तो ऐसे कानने नरसिंहश्च विवाह पाव के जलसाइन, यानी अग्नि की मध्य में कोई आपद आ रहा है तो जलसाइन का नाम भजन करे। पाव के जलसाइन, जल मध्य वराहंश्च, अगर जल प्रलय हो रहा है तो वराह नारायण का नाम भजन करें। जल मध्य वराहंश्च गमने वामनश्च, रास्ता में जाते जाते प्रभु वामन महाप्रभु के नाम भजन करो। गमने वामनश्च पर्वते रघुनंदन, पर्वत की ऊपर कहीं जा रहे हैं, कोई समस्या है तो भगवान श्री राम का नाम भजन करें। पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये सुमाध, और सभी नाम से परे हैं। नाम क्या? माधव नाम। माधव 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 माधव, वही लोग रहेंगे जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग रहेंगे जो लोग भागवत पढ़ेंगे, वही लोग रहेंगे जो माधव नाम भजन करेंगे। बोलो प्रेम चंद कबार हरि हरि। क्योंकि आप समय नहीं है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।